अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स बिल्डर सबमिट करना चाहिए लीगल अप्रूवल के लिए। तो बिल्डर्स के लिए भी एक इन्फो रहेगा और सिटीजन्स के लिए भी। तो पहले होते हैं लैंड ओनरशिप और प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स के लिए कि बिल्डर के पास ये लीगली ओन है या फिर उसके पास वो हक है इस ज़मीन पे बिल्डिंग क्रिएट करने के लिए। तो पहला होता है टाइटल डीड या सेल डीड, यानी इससे ये साबित होता है कि ओनरशिप किसकी है। ओके, और ये इश्यू करता है सब रजिस्ट्रार ऑफिस। फिर आता है मदर डीड, यानी क्या होता है प्रीवियसली जितने भी ओनरशिप है जिसकी ओनरशिप है उनकी सारी की रिकॉर्ड्स बताता है, यानी चेन बताता है। ये भी सब रजिस्ट्रार ऑफिस से ही मिलेगा। फिर 7/12 या प्रॉपर्टी कार्ड बोलते हैं, तो इसमें लैंड यानी ज़मीन की डिटेल्स बताती है और करंट ओनर कौन है वो बताएगा। जैसे ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास रहेगा, तलाटी ऑफिस वगैरह। फिर होता है इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, ये होता है कि ये जो ज़मीन है इस पर कोई लोन नहीं है और कोई झगड़ा नहीं है या डिस्प्यूट नहीं है, तो ये आपको मिलेगा सब रजिस्ट्रार ऑफिस से। फिर आता है म्यूटेशन एंट्री या टैक्स रिसिप्ट, तो ये बताता है ओनरशिप किसकी है, वेरीफाई करता है। और टैक्स पेमेंट लोकल कॉरपोरेशन से मिलेगा आपको और पंचायत से मिलेगा। फिर आती है लैंड यूज़ और जोनिंग परमिशन के लिए, तो हर एक सिटी का एक डेवलपमेंट प्लान होता है और वो ज़मीन किस लिए यूज़ है, किस जोन के लिए, वो बताता है। जैसे जोनिंग सर्टिफिकेट हो गया या लैंड यूज सर्टिफिकेट हो गया, तो ये आपको बताएगा कि लैंड रेसिडेंशियल के लिए या कमर्शियल के लिए, और ये टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट से आपको मिलेंगे। फिर होता है कन्वर्जन सर्टिफिकेट। ओके, एनए ऑर्डर होता है, जैसे एग्रीकल्चर लैंड को हम लोग नॉन एग्रीकल्चर में रखें तो वो बताता है। ओके, कलेक्टर या रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मिलेगा। फिर होता है डेवलपमेंट प्लान, इसमें रिमार्क्स होते हैं या एनओसी रहता है। क्या स्टेट्स व्हाट इज अलाउड इन द प्लॉट, यानी उसमें वो बताता है कि इस प्लॉट पे क्या चीज़ अलाउड है, ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होता है। फिर तीसरी जो होती है वो बिल्डिंग प्लान और कंस्ट्रक्शन की परमिशन के ऊपर होता है। तो जैसे इसमें होता है बिल्डिंग प्लान, आर्किटेक्ट की ड्राइंग्स होती है, लेआउट होता है, डिज़ाइन बनाते, हाइट होता है, एफएसआई होता है, पार्किंग एक्सेट्रा होता है। तो ये लाइसेंस आर्किटेक्ट होता है जो कॉरपोरेशन को वो सबमिट करता है। तो आप कॉरपोरेशन से भी ले सकते हैं क्योंकि उधर सबमिट होगा, या तो फिर आप आर्किटेक्ट से भी ले सकते। तो बिल्डिंग प्लान, अप्रूवल और सैंक्शन लेटर, ये ऑफिशियल परमिशन होता है बनाने के लिए, तो ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन देगी और लोकल अथॉरिटी देगी। फिर होता है कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, यानी कमेंस यानी स्टार्ट करना, अभी उनको कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने का परमिशन मिल गया, तो ये बिल्डिंग डिपार्टमेंट देगा। लेआउट अप्रूवल जो रहेगा वो रहेगा बिग टाउनशिप के लिए या मल्टीपल बिल्डिंग्स के लिए रहता है, ज़्यादातर के टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट देता है। फिर कुछ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से जो उनको लेने चाहिए। जैसे फायर डिपार्टमेंट से, तो फायर डिपार्टमेंट से एनओसी लेना चाहिए ताकि फायर सेफ्टी प्लान और इक्विपमेंट कंफर्म हो जाए। फिर वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट से वाटर एनओसी, ताकि इधर सफिशिएंट वाटर जो है वो है कि नहीं वो पता चल जाए। फिर होता है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी से एनओसी मिलेगा कनेक्शन और सेफ्टी के लिए। फिर इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट, पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट, तो इन्वायरमेंटल क्लियरेशन होगा, खास करके ज़्यादातर के लार्ज प्रोजेक्ट रहेगा जिसकी यूजुअली मोर देन 20,000 स्क्वायर मीटर, या शायद कुछ बदलाव आएगा, फिर भी आप चेक कर लीजिए। फिर होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी का, ये ज़्यादातर के हाइट क्लियरेंस देता है और ज़्यादातर के जो एयरपोर्ट के नज़दीक जो जगह है उसके लिए। फिर होता है ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट, ये होता है ट्रैफिक इम्पैक्ट कितना होगा, ये बिग प्रोजेक्ट की वजह से ट्रैफिक को कितना नुकसान होगा वो। सीवेज डिपार्टमेंट होता है, ड्रेनेज, सीवेज, एनओसी, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। फिर स्ट्रक्चर और सेफ्टी क्लियरेंस भी होता है सर्टिफिकेट्स। तो ये सॉइल टेस्ट रिपोर्ट होता है, तो इसमें कैसा होता है कि सॉइल की स्ट्रेंथ यानी ज़मीन की मिट्टी कितनी है वो बताती है, और ये अप्रूव्ड लैब जो है वो देती है, इश्यू करती है। फिर होता है स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट, तो ये कंफर्म करता है कि बिल्डिंग की डिज़ाइन सेफ्टी है कि नहीं, तो ये लाइसेंस स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग देगा। फिर लाइफ अगर लिफ्ट इंस्टॉलेशन है तो परमिशन है कि नहीं, सेफ्टी क्लियरेंस है कि नहीं, तो इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टरेट जो होगा वो देगा। और फिर फायर सेफ्टी इंस्टॉलेशन, वो कि आपके जो फायर सिस्टम है वो काम कर रहे कि नहीं, फायर डिपार्टमेंट देगा। इस दरमियान कंस्ट्रक्शन के दरमियान और कंस्ट्रक्शन के बाद, तो कंस्ट्रक्शन के दरमियान जो रहेगा वो प्रोग्रेस रिपोर्ट और इंस्पेक्शन रहेगा जो म्यूनसिपल इंजीनियर ये करेंगे हर एक स्टेज पे। आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट होगा कि बिल्डिंग जो अप्रूव प्लान है उसके हिसाब से मैच हो रही है। फिर बिफोर ऑक्यूपेशन रहेगा वो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट रहेगा, तो लीगल परमिशन टू ऑक्यूपाई द बिल्डिंग, यानी इस बिल्डिंग में रह सकते हैं। अब होता है पोस्ट कंस्ट्रक्शन के बाद और सेल्स डॉक्यूमेंट। तो पहला होता है रेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो ये मैंडेटरी होता है सेल करने के लिए, यानी वो एडवर्टाइजिंग करने के लिए प्रोजेक्ट के लिए, तो स्टेट रेरा अथॉरिटीज सर्टिफिकेट ये देगा।
फिर होता है बिल्डिंग इंश्योरेंस पॉलिसी, जैसे इसमें कवर होता है फायर, कोलैप्स वगैरह इंश्योरेंस कंपनी देती है। फिर सोसाइटी फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स होता है, ट्रांसफ़र जो होता है कॉमन एरियाज टू रेसिडेंस होता है, तो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी करते हैं। फिर सेल एग्रीमेंट होता है बायर्स के साथ में। फिर लीगल कॉन्ट्रैक्ट मेंशनिंग होता है इसमें, और रेरा नंबर्स के साथ में, ओसी के साथ में। बिल्डर एंड बायर रजिस्टर होते हैं। अब इसके अलावा ऑप्शनल और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे पावर ऑफ अटर्नी अगर बिल्डर ने ओनर के बिहाफ में कुछ डेवलप किया है तो। फिर अप्रूव्ड पार्किंग प्लान वो होना चाहिए, प्रोजेक्ट लेआउट मार्क सर्वे नंबर के साथ में, और बैंक गारंटी समटाइम्स अथॉरिटीज़ को रिक्वायर रहती है। अगर ये कोई भी बहुत सी चीज़ें मिसिंग होगी तो कंस्ट्रक्शन जो है उसको अनऑथोराइज डिक्लेयर किया जाता है, बिल्डर को फाइन किया जा सकता है या उसको सज़ा भी हो सकती है, और जो बायर्स है उनके पैसे लूज हो सकते हैं या तो डेमोलिशन ऑर्डर्स भी मिल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान दें।